हमसे लोग कहते हैं महाराज जी अब ऐसा कर दो हमारी सासू जी की बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा आपकी बुद्धि सुधार लो ना, सासू तो सुधरी सुधराई है। महाराज जी एक कन्या अपने पिता से कह रही है कि मैं सासू मां से बहुत परेशान हूं और तुम बहुत बड़े अंग्रेजी डॉक्टर हो, सर्जन हो, बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली जैसे महानगर में। मेरी सासू को ऐसो इंजेक्शन दो, धीरे धीरे जहर का इंजेक्शन दो को मर जाए, बीमार चले ही रही है, पल्ला ही खत्म, टेंशन खत्म, दवाई बना दो। बिटिया ने कहा, डॉक्टर ने कहा चिंता मत कर तू, और उन्होंने 41 पुड़ियां बनाई। कहने लगे दाल में एक पुड़िया दे दिया करे तू, प्रतिदिन भोजन के समय भोजन तो तू ही बनाएगी क्या, कि 41 दिन तक एक एक पुड़िया डालिए, धीरे धीरे करके 41 दिन के बाद तेरी सासू मर जाएगी, चिंता मत करना, एकदम मर जाएगी बेटा, तो तुझ पे जो है ना हत्या लग जाएगी। इतने बड़े डॉक्टर की लड़की है तू, इतने बड़े घराने की लड़की है, ऐसे थोड़ी करेंगे। अच्छा कह रहे थे, और वो दवाई लेकर के घर आ गई। बड़ा झगड़ा होता था सासू का और बहू का। भैया बेचारे राम सिंह जी परेशान, मम्मी को झगड़ा, पत्नी को झगड़ा, किसकी तरह बोले। जैसे ही वो भोजन करने आए और जैसे ही मैया कहने लगे, बहन जी कहने लगे, अब इनका श्रीमुख तो चल नहीं रहता है सुबह से, इतना हम तो इनके मारे परेशान हैं। हमने तुमसे पहले ही कही थी कि शहर में घर बना लियो, हम नहीं रह रहे गाँव। और वो कह रही है कि बेटा ये तेरी बहू काम नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी बन गई, हुक्म चला रही है, परेशान है। दोनों में पिस गए राम सिंह भैया। बहू दिल्ली से ले आई दवाई, 10-20 दिन एक एक पुड़िया जहर की उन्होंने दाल में मिलाई। सोचा पापा जी एक बात और कह रहे थे पिताजी, और उन्हें तुरंत याद आ गई। वो कह रहे थे कि तू दवाई जरूर देना, लेकिन सासू के पहले दिन से ही पैर छूने लगना, गले लगने लगना, इतना प्रेम करना तू अपनी सासू मां से, वो अपनी बेटियों को भी भूल जाए, क्योंकि नहीं दुनिया वाले कहेंगे कि नई बहू ने मार डाली सास। और बहू सुबह उठ के सासू माँ के पैर छूने लगी। रात में जब सासू माँ सो रही हैं, बहू को नींद का झपका भी आ रहा है, तब भी सरसों के तेल से पैर के मालिश कर रही हैं, सर दबा रही हैं, भोजन थाली परोस के दे रही हैं, बोल रही हैं माँ आप मत उठो, मैं भोजन करा रही हूं, और एक पुड़िया डाल देती हैं। 20-25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, धीरे धीरे बहू में और सास में प्रेम हो गया। अब बहू ये चिंता लगने लगी, जो सास हमें नित नई गालियां देती थी, वो अब सासू मां कह रही है बेटा, ए मेरी बेटा इधर आओ, जे अलमारी का चाबी का गुच्छा, इन्हें कुछ पैसे की जरूरत है, तू ही दे देना। जो सासू मां अपनी कमर से गुच्छे को निकालती नहीं थी, वो बहू के हाथ में चाबी सौंप रही है, बेटा तू घर की मालकिन है। बहू पैर दबा रही है और बहू की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। मैं सासू मां को मारने के लिए मैं जहर मिला के दाल में दे रही हूं, और ये मैया मुझे सब कुछ सौंप रही है। धीरे धीरे करके 40 दिन हो गए। बहू ने टेलीफोन लगा दिया, हे पिताजी मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती, कोई ऐसी दवाई बनाओ कि मेरी सास कभी ना मरे, मैं मेरी माँ के बिना नहीं रह सकती। पिताजी बोले बेटा वो जहर की पुड़ियां हैं ही नहीं है, वो तो ताकत की दवाइयां हैं। मैं जरूर जानता था कि तेरी सास तो हीरा है, कौशल्या है, मेरी बेटी का स्वभाव तेज है, जरूर तुझ में कमी होगी। तू बेटी का कर्तव्य ना निभा करके तू बहू का कर्तव्य निभा रही थी। जिस दिन तू बहू का पद छोड़ करके तू खुद अपनी सास की बेटी बन गई, उस दिन सासू मां ने तुझे हृदय से लगा लिया। बेटा सास बुरी नहीं है, हम खुद बुरे हैं। इसलिए मेरी बहनों
जे बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को 25 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप भी हैं। उनको तुम्हारी भाभियां छोड़ के चली जाएंगी तो क्या गुजरेगी। इन्हें अपनाओ, इनका आशीर्वाद लो।